वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के लिए आपके फ्लेमिंगो बुक का जो लास्ट चैप्टर है प्रोज सेक्शन का गोइंग प्लेसेज, उसमें सोफी और जेएनसी और उसके ब्रदर जॉब से रिलेटेड जितने भी आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बन रहे हैं उनके मोस्ट क्वेश्चंस यानी कि लगभग हमने अधिकतर क्वेश्चंस आपके ले लिए हैं, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप हो चाहे शॉर्ट आंसर टाइप हो। ये एक हमने आपका आंसर का एक कंटेंट प्रिपेयर किया है, इसको आप कॉमन कंटेंट भी कह सकते हैं क्योंकि इसी से आपके सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये जेएनसी से रिलेटेड है। आइए इसको समझ लेते हैं, फिर हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको आपको काम में लेना है। आप तो ये मानिए अगर सोपी से रिलेटेड कोई कैरेक्टर स्केच आ जाता है या सोपी का ही कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप वर्ड लिमिट के अनुसार कितना भी आए 80, 100, 120 कितना भी आए आपके लिए टोटल हमने यहाँ पर पूरा कंटेंट प्रिपेयर कर दिया है, इसमें फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। आइए देखते हैं। सोफी इज अ यंग स्कूल गोइंग गर्ल, यानी सोफी एक युवा स्कूल जाने वाली लड़की है। सी बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, वो एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित है। हर रियल वर्ल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम हर फैंटेसीज, और उसका वास्तविक संसार उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग है। सी ऑलवेज लिव्स इन फैंटेसी, जो हमेशा कल्पनाओं में रहती, फैंटेसीज इमेजिनेशंस में। सी इज अ डे ड्रीमर, वो दिवा स्वप्न देखने वाली लड़की है, दिन में स्वप्न देखने वाली। सी ड्रीम्स ऑफ हैविंग अ बुटीक, बिकमिंग अ मैनेजर, बीइंग एन एक्ट्रेस एंड बिकमिंग अ फैशन डिजाइनर। वो कहती है मैं एक सौंदर्य प्रसाधन की दुकान खोलूंगी, कभी कहती है कि मैं मैनेजर बन जाऊंगी, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी। कुल मिलाकर एक जगह वो स्थिर नहीं है। वो बुटीक की भी कहती है तो फिर मैनेजर बनने की भी कहती है तो फिर एक्ट्रेस की कहती है, कुल मिलाकर स्टेबल नहीं है। हर ड्रीम इज नॉट रियलिस्टिक, उसका सपना, उसके स्वप्न हैं वो रियलिस्टिक नहीं यानी कि हकीकत से बिल्कुल परे है। सी ट्रस्ट हर ब्रदर जॉब एंड शेयर्स हर सीक्रेट्स विद हिम, वो उसके भाई का बहुत विश्वास करती है और सारे अपनी गुप्त बातें उसी को शेयर करती है, उसी को बताती है। सी विशेज डेट ही माइट टेक हर विद हिम टू शो हर अननोन एंड अनसीन प्लेसेज एंड पीपल, वो विश करती है, इच्छा करती है, कल्पना करती है कि वो उसे ऐसी जगह ले जाएगा जहाँ वो जाता है, अनजान और बिना देखे लोगों से, स्थानों से वो मिलेगा, वो उसको साथ लेकर जाएगा, वो भी देखेगी उनको। सी ड्रीम्स दैट सी इज राइडिंग देयर बिहाइंड जो वियरिंग येलो ड्रेस विद अ काइंड ऑफ कैप दैट फ्लोज आउट बिहाइंड, वो स्वप्न देखती है कि वो जॉब के पीछे बाइक पर बैठी जा रही है, पीले उसने कपड़े पहने हुए हैं, दुपट्टा बाहर पीछे लहराता जा रहा है और देयर इज द साउंड ऑफ अप्लाउज एज द वर्ल्ड राइजेस टू ग्रीट देम, और पूरा संसार उनको ग्रीट कर रहा है, अभिवादन कर रहा है, अप्लाउज तालियां बजा रहा है, वाह। ऐसी वो सपने देखती है। सोफी बिलीव्स इन हीरो वर्शिप, सोफी नायक पूजा में विश्वास करती है। ये आपके कोटेशन देकर लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जा सकता है कि कैसे सोफी हीरो वर्शिप में कैसे विश्वास करती है, बताइए। सी फैंसीज डेट सी हैज अ लवर डैनी कैसी, वो कल्पना करती है कि उसका एक प्रेमी है डैनी कैसी। एन आयरिश फुटबॉलर, फुटबॉल प्लेयर, फुटबॉल खेलने वाला, आयरलैंड का खिलाड़ी। बट देयर इज नथिंग ट्रू इन हर ड्रीम्स, लेकिन इसके सपने में कोई सच्चाई नहीं है। जॉब डज नॉट बिलीव वॉट सी से, जो भी विश्वास नहीं करता वो जो कहती है। ही टेल्स सोफी डेट कैसी मस्ट हैव स्ट्रिंग्स ऑफ गर्ल्स, वो कहता है कैसी इतना मान खिलाड़ी, उसके लड़कियों की लाइन लग रही होगी तेरी जैसे को कौन पूछेगा, ऐसा उससे वो कहता है। दोनों भाई बहनों में से बहस होती है। सी मेक्स अ स्टोरी ऑफ हर मीटिंग विद हिम, और वो उसके साथ मिलने की एक तरीके से कहानी बना लेती है और वो नहर के किनारे चली जाती है उससे मिलने के लिए अपने आप ही स्वयं ही। सी वेट्स फॉर हिम बट ही डजेंट कम, वो इंतजार भी करती है लेकिन वो नहीं आता है। ये तो हो गया सोफी का मामला। जेएनसी, सोफी एंड जेएनसी वर क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स, ये सहपाठी थी और साथ रहती थी, मित्र थी। इट वॉज मोस्ट लाइकली दैट द टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर लीविंग देयर स्कूल, दोनों में ये बात हुई थी कि स्कूल छोड़ने के बाद बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी। सोफी ड्रीम से यहाँ से सी ड्रीम, सिर्फ सी लिखा हुआ है, सी की जगह आप यहाँ पर सोफी लिख दें, ड्रीम से लेकर रियलिस्टिक तक, यहाँ तक ये चीज़ आपको यहाँ से यहाँ तक लिखनी है जेएनसी वाले में।
सो जेएनसी डिस्करेज्ड सोफी, यानी जेएनसी का ही आ जाए ना कैरेक्टर स्केच, तो फिर ये लाइन इसमें ऐड करनी है। सो जेएनसी डिस्करेज सोफी, इसलिए सोफी को जेएनसी डिस्करेज करती है, मना करती है कि वो ऐसे सपने नहीं देखे। जेएनसी वॉज अ सिंसियर गर्ल हु न्यू हर रियलिटी, जो जेएनसी थी वो गंभीर लड़की थी, उसकी हकीकत जानती थी। सी बिकेम सैड व्हेन सोफी डिस्कस्ड अबाउट वाइल्ड ड्रीम्स, जब उसने फालतू के सपने के बारे में जिक्र किया तो जेएनसी दुखी हो गई। हाउएवर सोफी डिड नॉट टेल जेएनसी अबाउट हर स्टोरी विद डैनी कैसी बिकॉज सी थॉट दैट जेएनसी कुडंट कीप सीक्रेट, वो सोचती थी जेएनसी सीक्रेट नहीं रख सकती, इसलिए उसने उसकी कहानी जो डैनी कैसी से मिलने की थी उसको नहीं बताई। एंड द होल नेबरहुड वुड नो इट, और पूरा पड़ोस इस चीज़ को जान जाता। हर फादर वुड बी एंग्री विद हर, और इसलिए उसके पिता उससे नाराज होते। ये जेएनसी वाला हो गया, ये सोफी वाला हो गया। अब इनमें से आपके 13 क्वेश्चंस बन रहे हैं, लॉन्ग आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप। ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन 13 क्वेश्चंस को इनके मैंने फर्स्ट और लास्ट के वर्ड्स लिख दिए हैं कि कैसे कहाँ से आपको लिखना है, ये जरूर ध्यान रखना। ये ऊपर पूरा प्रेजेंट टेंस में है, लास्ट वाला आपका जेएनसी वाला पास्ट में, तो जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाए उसी टेंस में लिखना। मैंने प्रेजेंट में सोफी वाला इसलिए लिखा क्योंकि कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है तो उसको ज़्यादातर प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं, इसलिए मैंने आपका सोफी वाला प्रेजेंट टेंस में लिखा है। और ये जेएनसी वाला पास्ट में, क्योंकि ये आपके बुक की जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं उनसे बहुत कुछ मैच कर रहा है। इस प्रकार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस वीडियो को ज़रूर से अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट्स। थैंक यू।